लेकिन जो हमारे पहले भारतीय राजा, पहले हिंदू राजा जिनको महान की उपाधि मिली हुई है, माता का नाम सुभद्रांगी और पिता का नाम बिंदुसार था। इनकी सहायता से जो नंद वंश था, इससे पहले जो नंद वंश चल रहा था, अखंड भारत की निर्माण किया और अखंड भारत बनाया, स्थापना कराई, जो बहुत ही अद्भुत कार्य है। जी हाँ, बाद की बात करें तो हेलो दोस्तों, मैं अवनीश आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल द 882 में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की माँ ज्वाला देवी के रहस्यमय मंदिर की, तो आज हम फिर से एक विषय की तरफ चलते हैं, एक हिस्ट्री का विषय, एक राजा की हिस्ट्री, जो हमारे पहले भारतीय राजा, पहले हिंदू राजा जिनको महान की उपाधि मिली हुई है। आज हम उनके बारे में थोड़ी बातें करेंगे, जिससे आपको थोड़ी नॉलेज इंक्रीज़ हो और आपको जानने को मिले। तो आप में से समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेट अशोका, चक्रवर्ती सम्राट अशोका के बारे में। हाँ जी, जिनका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, आज के पटना, बिहार में हुआ था, जिनकी माता का नाम सुभद्रांगी और पिता का नाम बिंदुसार था। जी हाँ, ये मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। जी हाँ, जो मौर्य वंश जिसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा रखी गई थी। जी हाँ, मौर्य वंश प्राचीन समय का सबसे शक्तिशाली वंश रहा। और मौर्य वंश की नींव की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसकी नींव रखी गई, जिनके गुरु थे चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, जिनके 3 नाम थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। इनकी सहायता से जो नंद वंश था, इससे पहले जो नंद वंश चल रहा था, उनके गुरु थे, उन्होंने उसकी सहायता से, नंद वंश के थे आखिरी, जिनको मारा घनानंद, उनकी हत्या करके, उनको हरा के, वो फिर उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना कर दी। जी हाँ, जिससे जो पहले शासक हुए मौर्य वंश के, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, जो बहुत ही महान शासक रहे, बहुत ही युद्ध कुशल, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही प्रतिभाशाली। जी हाँ, जिन्होंने एक अखंड भारत का निर्माण किया। अपने गुरु जो ब्राह्मण थे विष्णुगुप्त, वो बहुत ही बुद्धिमत्ता से उन्होंने उनके साथ मिलकर एक अखंड भारत की निर्माण किया और अखंड भारत बनाया। फिर उनके बाद उनके पुत्र आए बिंदुसार, जिन्होंने अखंड भारत को बनाए रखा, लेकिन वो इतने प्रसिद्ध नहीं हो पाए जितने चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पोते यानी बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक को मिला सम्मान। जी हाँ, क्योंकि सम्राट अशोका बिंदुसार के बाद आए, उनके कुछ कार्य हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिनसे वो महान कहलाए, जिसके कारण उन्हें आज भी लोग जानते हैं। और आज भी आपने देखा होगा उनकी कुछ पहचानें हैं जो हमारी राष्ट्रीय पहचानें बनी हुई हैं। जी हाँ, तो इनकी 4 रानियाँ थीं। सम्राट अशोक की 4 रानियाँ थीं, जिनके नाम थे देवी, दूसरी का कारुवाकी, और एक थी पद्मावती, और एक थी तिस्से रक्षिता। इनकी 4 पत्नियाँ थी और इनके पुत्र और पुत्रियाँ भी थी कुछ, जिनके चारुमती, संघमित्रा जैसे, महेंद्र, तीवल और कनाल इनके पुत्र थे। इन्होंने एक अपने राज्य में जन्म लेने के बाद इन्होंने अपने शासनकाल में एक बड़ा साम्राज्य बनाया, अपने अखंड भारत पर राज किया। अगर हम सम्राट अशोक की शिक्षा की बात करें तो ये जन्म से महान शासक, ज्ञानी, शक्तिशाली तो थे ही। इन्हें सम्राट अशोक को अर्थशास्त्र और गणित का ज्ञाता भी कहा जाता है। जी हाँ, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कार्य कराए। शिक्षा के क्षेत्र में इनके शासनकाल में बहुत ही प्रगति आई। इन्होंने बहुत ही विद्यालय, स्कूलों की स्थापना कराई, जो बहुत ही अद्भुत कार्य हैं। जी हाँ, बाद की बात करें तो सन 284 ईसा पूर्व में इन्होंने बिहार के उज्जैन में एक शिक्षण अध्ययन केंद्र की स्थापना की। जी हाँ, इन्होंने कई विद्यालयों की स्थापना की, कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। इसके बाद भी जो कार्य अद्भुत रहे और जो सराहनीय है, इसी कारण एक कारण ये भी था इन्हें जो महान की ओर लेकर जाता है। जी हाँ, एक शिक्षा के कार्य में इन्होंने अनेक अद्भुत कार्य कराए, जो हमें इन्हें महान की ओर लेकर जाता है। और अब बात करते हैं हम इनके राज्य विस्तार की, कि एक महान राजा थे, उनका राज्य विस्तार कैसा था, उनका क्या था, कहाँ से कहाँ तक उन्होंने राज किया, कितना बड़ा उस वक्त उनका क्षेत्रफल रहा करता था। तो उनके राज्य विस्तार की बात करें तो उनका उत्तर से दक्षिण, उत्तर के हिंद कुशी पर्वत से दक्षिण तक लेकर पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान सब, और पश्चिम में आपके अफगानिस्तान और इराक तक इन्होंने एक अखंड भारत बनाकर आर्यवर्त पर राज किया था। जी हाँ, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर इस क्षेत्रफल को देखो तो पहले भारत जो था वो काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल प्राप्त करता था, लेकिन अब जैसा आप सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान अलग है, पाकिस्तान निकल चुका है, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका आदि देश निकल चुके हैं। तो अब हमारा जो अखंड भारत है उसमें से अभी कुछ
अभी भी प्रगति पर है, लेकिन अभी आपको पता है टुकड़े निकल चुके हैं कई, तो ये अभी छोटा हो चुका है। तो और अब बात करते हैं सम्राट अशोक से रिलेटेड उनके एक युद्ध की बात, जो बड़ा फेमस युद्ध है, कलिंग का युद्ध। जी हाँ, कलिंग के युद्ध की बात करें तो इनके राज्याभिषेक के 7वें वर्ष इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। जी हाँ, जहाँ पर बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, बहुत ही खून खराबा हुआ। इनके 13वें शिलालेख के अनुसार बताया जाता है कि दोनों तरफ की करीब 1 लाख सेना मारी गई थी और कई हजार घायल हुए थे। जब इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक युद्ध क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकले, तो जहाँ उन्होंने जब देखा जहाँ बच्चों को ना औरतों को ना किसी को बख्शा गया, तो इनका आंखें भर आई, इनका दिल भर गया दुख से। इन्होंने पहली बार जब इस युद्ध क्षेत्र को देखा, यहाँ पर खून की नदियाँ बह रही हैं, यहाँ पर किसी को नहीं बख्शा गया, तो इनकी आंखें भर आई और इनका दिल भर गया। और उस समय के बाद इन्होंने कभी न युद्ध करने का प्रण लिया और इन्होंने युद्ध त्याग दिए और इन्होंने अपने राज्य में सामाजिक और शांति के क्षेत्र में कार्य शुरू किए। और इनका जो हृदय था वो मानव जीवन और जीवन के प्रति दया से भर गया और ये धर्म के प्रति और शांति के प्रति प्रचार प्रसार करने लगे। और फिर इसके बाद इन्होंने जो महान कार्य की तरफ सबसे बड़ा लेकर जाता है, इनका बौद्ध धर्म अपनाना है, शांति के क्षेत्र में चलना। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया इस युद्ध के बाद और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए जी दोस्तों। और इन्होंने अपने दूतों को अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के लिए, प्रचार करने के लिए भेजा अपने अन्य दूतों को, जैसे जो आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार आदि देशों में इन्होंने अपने दूतों को भेजा, यात्रा हुई। और उसके साथ इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी भेजा अन्य देशों की यात्रा पर। जहाँ जब वो निकल रहे थे, घूम रहे थे, तो वो श्रीलंका पहुंचते हैं, जहाँ पर उनके पुत्र महेंद्र को सबसे बड़ी सफलता मिलती है। इसमें जो एक राजा तिस्सा थे, उनको ये बौद्ध धर्म अपनाने के लिए विवश कर देते हैं और वो खुशी खुशी बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, श्रीलंका के राजा तिस्सा। जी हाँ, जो बौद्ध धर्म फिर वो भी अनुयायी बन जाते हैं। और इस धर्म को अपनाने के बाद राजा तिस्सा वो भी अशोक से प्रेरित होकर खुद को देवनाम प्रिय की उपाधि देते हैं। जी हाँ, वो भी खुद को, अपने आप को खुद ही देवनाम प्रिय की उपाधि दे लेते हैं और वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। इसी तरह ये यात्रा देशों में चलती रही और बौद्ध धर्म का प्रचार होता रहा, शांति के लिए प्रचार होता रहा। और अब हम आपको बताते हैं कि ये सब जो जानकारी मिलती है और इसके साथ ही हम आपको बता दें बौद्ध धर्म का प्रचार होता रहा। इसके साथ ही इन्होंने कई निर्माण भी कराए, जैसे सांची स्तूप, अशोक स्तंभ। और आप अशोक स्तंभ का आप देखेंगे जिस पे 4 शेर बैठे हुए हैं, वो आज भी हमारे सिक्के पर चलते हैं, जिसमें 3 शेर दिखते हैं सिर्फ एक तरफ से। और इसमें से इन पहले 3-4 शेर बने हुए हैं और फिर उसके नीचे आप देखेंगे कई 4-5 जान बने, फिर बीच में एक चक्र है 24 तिलियों वाला, जो आज भी भारत के तिरंगे में नीला चक्र जो है 24 तिलियों वाला, वो भी अशोक चक्र के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और जो शेर हैं वो भी हमारे नोट पर है, हमारी राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक बने हुए हैं। हमारा सबसे बड़ी शान जो हमारा तिरंगा है, उसमें अशोक महाराज सम्राट अशोक का चक्र प्रदर्शित है। जी हाँ, जो सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। अब बात करते हैं इनके शिलालेखों की। जो हमें शिलालेख क्या है, अशोक ने अब बात करते हैं हम इनके शिलालेख की। सम्राट अशोक ने शिलालेख खुदवाए, जो मौर्य वंश में सबसे पहले इन्होंने खुदवाए, एक महान कार्य किया शिलालेख खुदवाकर। जो आप देखेंगे, जो ये हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ये सब मौर्य वंश के शिलालेखों से ही मिलती है। और इनके एक शिलालेख में यह भी उल्लेख है कि इन्होंने जो शिलालेख लिखवाए, इन्होंने ईरानी शासक से प्रेरणा लेकर ये शिलालेख खुदवाए थे। जी हाँ, इन्होंने तब ये शिलालेख खुदवाए। और अब तक जो इतिहासकारों को शिलालेख मिले हैं वो 40 मिले हैं अशोक के शिलालेख। और जितनी संपूर्ण जानकारी हमें शिलालेखों से मिलती है, और कुछ वो नहीं है और कुछ जरिया नहीं था, बस शिलालेख जो खुदवा गए थे सम्राट अशोक, वही जानकारी, वही वैज्ञानिकों द्वारा खोज करके हमें ये सब इतिहास बनाया जाता है। और जो भारत में शिलालेख मिले थे उनसे सिर्फ सम्राट अशोक के नाम हमें मिलते हैं, जैसे देवनाम प्रियदर्शी और सम्राट अशोक, ये हमें आदि नाम मिलते हैं। और जो हमें जानकारी मिलती है वो अन्य देशों में, जो आज के अन्य देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, इनमें जो शिलालेख मिली है उनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जी हाँ, तो कई महान कार्य करने के बाद ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक का अंतिम जीवन जो रहा, अंतिम जीवन इन्होंने पाटलिपुत्र, पटना, जो आज के बिहार में व्यतीत किया। जी हाँ, एक अखंड भारत पर राज करने वाला एक सम्राट, एक हिंदू सम्राट, जिसका अंतिम समय आया
और उनकी मृत्यु हुई एक लंबे शासनकाल के बाद, एक महान सम्राट बनने के बाद, अच्छे कार्य करने के बाद, अपनी जनता, अपने समाज के लिए, अपने राज्य, अपने देश के लिए अच्छे कार्य करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में एक ही युद्ध लड़ा, जो कलिंग का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण रहा, उनको जीवन बदल देने वाला युद्ध रहा कलिंग का युद्ध। उन्होंने वही एक कलिंग का युद्ध लड़ा 304 ईसा पूर्व में, इनके जन्म होने के बाद 261 से 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज किया और 268 में ये कलिंग का युद्ध लड़ा था और कई इन्होंने महान कार्य कराए। लेकिन फिर भी एक जो आता है वो जाता है, क्योंकि महान सम्राट अशोक का जन्म हुआ था, इन्हें जाना भी था, लेकिन इन्होंने कई महान कार्य कराए जो आज भी हम सब इन्हें जानते हैं। कोई महान ऐसे ही नहीं बन जाता, अपने कार्यों से महान बना जाता है। इन्होंने कुछ कार्य किए जिनके कारण आज भी ये महान बने हुए हैं, हम सबके दिल में बसे हुए हैं। जी हाँ, तो इसी के साथ ही हम चक्रवर्ती सम्राट अशोका की जीवनी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जी हाँ, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और आपको कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बजा दें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। और चक्रवर्ती सम्राट अशोका की जीवनी को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से देखने को, समझने को कुछ मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर बजा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। और अगर हम आगे बने रहिए हमारे साथ, हम आपको आगे अच्छे कुछ रहस्यमयी चीज़ें, अच्छी वीडियो आती रहेंगी, तो बने रहिए हमारे साथ और अपना प्यार बनाए रखें। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।